नमस्कार। चलिए आज चेतना के एक ऐसे नक्शे को समझते हैं जो हमारे अस्तित्व के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। इसका नाम है सोलांश ओरियन सोल कोड। आइए इस रहस्यमय दुनिया में गोता लगाते हैं। हम सब अपने शरीर को कैसे देखते हैं? क्या ये बस हाथ, पैर, दिल, दिमाग का एक कलेक्शन है, या फिर इसके अंदर कुछ और भी है, कुछ गहरा? यही सवाल हमें एक बिल्कुल असाधारण विचार की तरफ ले जाता है। सोलांश ओरियन सोल कोड एक, कह सकते हैं, क्रांतिकारी आइडिया सामने रखता है। वो ये कहता है कि हमारे शरीर के अंदर एक नहीं बल्कि पूरी 108 अलग अलग आत्माएं हैं। जी हाँ, 108। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि चेतना के एक बहुत ही जटिल प्रणाली का दरवाजा है। तो इस पूरे कॉस्मिक मैप को समझने के लिए हम एक सफर पर निकलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये 108 आत्माओं का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर ये ब्रह्मांड से कैसे जुड़ी हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, इन्हें एक्टिवेट करने का तरीका क्या है, और आखिर में इस सब का मकसद क्या है। तो चलिए सबसे पहले इस कोड की बुनियाद से शुरू करते हैं, यानी एक शरीर और उसमें बसी 108 आत्माएं। ये जो 108 का आंकड़ा है ना, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये इस पूरे आध्यात्मिक ढांचे की नींव है। कई परंपराओं में इसे बहुत पवित्र माना जाता है। एक तरह से ये पूर्णता का प्रतीक है, और इस कोड के हिसाब से हर एक आत्मा हमारे अंदर एक खास मकसद, एक खास ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है। और हाँ, ये आत्माएं कोई शांत बैठी हुई चीज नहीं है, नहीं, ये लगातार काम कर रही हैं, सृजन यानी क्रिएशन का, संरक्षण यानी प्रेजर्वेशन का, और मोक्ष यानी लिबरेशन का। ये हमारे अंदर की लाइफ फोर्स की एक्टिव स्ट्रीम्स हैं, समझ लीजिए। अच्छा, अब आते हैं इस सिस्टम के सबसे फैसिनेटिंग हिस्से पर। वो ये है कि ये हमारे अंदर की दुनिया को बाहर के विशाल ब्रह्मांड से कैसे जोड़ता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हर आत्मा एक बहुत बड़े एनर्जी नेटवर्क का हिस्सा है। हर आत्मा का कनेक्शन ओरियन तारामंडल से है, 12 महाविद्याओं से है, खास नक्षत्रों से है, हमारे शरीर के चक्रों से है, और तो और हर आत्मा का अपना एक खास बीज मंत्र भी है। अब सवाल उठता है, ये बीज मंत्र क्या चीज है? इसे आप एक तरह का एक्टिवेशन कोड समझ सकते हैं, एक पवित्र ध्वनि। माना यह जाता है कि जब किसी आत्मा के खास बीज मंत्र का जाप किया जाता है तो उससे जुड़ा एनर्जी सेंटर यानी चक्र और उसकी शक्ति एक्टिव हो जाती है। इस पूरे सिस्टम का जो सोर्स है वो आसमान में है, ओरियन तारामंडल में। कहते हैं कि 108 आत्माओं के जो गाइडिंग स्टार्स हैं वो वही हैं, मिंताका, अलनिटक, राइगेल, सैफ, बेटलग्यूज और बेलाट्रिक्स। ये सिर्फ आसमान में चमकते हुए डॉट्स नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत माने गए हैं। ठीक है, तो अब जब हमें पता है कि 108 आत्माएं हैं और वो ब्रह्मांड से जुड़ी हैं, तो अगला सवाल ये है कि हमारे शरीर के अंदर ये व्यवस्थित कैसे हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही लॉजिकल तरीके से किया गया है। इसका आधार है हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्र, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। हर एक आत्मा किसी न किसी चक्र से जुड़ी हुई है, और यही कनेक्शन उसके काम और उसके असर को तय करता है। एक उदाहरण से समझते हैं। चलिए हमारे सबसे फाउंडेशनल चक्र यानी मूलाधार चक्र को देखते हैं। यहाँ पर प्राणात्मा है जो लाइफ फोर्स है, जीवात्मा है जो जीवन का सार है, और पृथ्वी आत्मा जो हमारे फिजिकल एग्जिस्टेंस से जुड़ी है। और देखिए, हर एक का अपना बीज मंत्र है और अपना एक गाइडिंग स्टार भी। अब इसकी तुलना कीजिए सबसे ऊपर के चक्र से, सहस्रार चक्र से। यहाँ की आत्माएं देखिए, कपालात्मा, मोक्षात्मा यानी मुक्ति की आत्मा, और सर्वोच्च चेतना। तो आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम कैसे हमें हमारे बुनियादी अस्तित्व से उठाकर सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं की तरफ ले जाता है। एक पूरा प्रोग्रेशन है। तो इतनी सारी जानकारी तो हो गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान का करें क्या, इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो चेतना का ये जो इतना डिटेल्ड मैप है, इसे अपने आध्यात्मिक विकास के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाए? खैर, इसका जवाब एक बहुत ही सिस्टमैटिक साधना पद्धति में छिपा है। ये साधना विधि 4 आसान स्टेप्स में है। सबसे पहले जिस आत्मा को एक्टिवेट करना है उससे जुड़े चक्र पर ध्यान लगाना है। दूसरा, उस आत्मा के बीज मंत्र का जाप करना है। तीसरा स्टेप है खुद को सही ओरियन तारे और नक्षत्र की दिशा में अलाइन करना। और आखिर में
उस आत्मा से जुड़ी महाविद्या की ऊर्जा को अपने अंदर इंटीग्रेट करना। ये एक कंप्लीट पैकेज है, एक होलिस्टिक अप्रोच। तो इस पूरी यात्रा की, इस पूरी साधना की आखिरी मंजिल क्या है? आखिर हम पहुंच कहाँ रहे हैं? हम बढ़ रहे हैं परम चेतना की ओर। इस साधना का मकसद सिर्फ कुछ आत्माओं को जगाना नहीं है। नहीं, इसका असली लक्ष्य है हमारी आत्मा, हमारे चक्र और हमारी चेतना का एक साथ पूरी तरह से विकास करना। ये एकीकरण और इवोल्यूशन की एक प्रक्रिया है। और इस अभ्यास का नतीजा क्या होता है? श्रोत ग्रंथ में इसे बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है। साधना करने वाले को आत्मिक शांति, ज्ञान, शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब इस गहरी यात्रा का फल भी उतना ही गहरा है। तो ये सारी जानकारी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है कि अगर हमारे ही भीतर इतना बड़ा ब्रह्मांड छिपा है, तो फिर हमारी चेतना का अगला स्तर क्या हो सकता है? ये एक ऐसी खोज है जिसका रास्ता हर